खरमास मेला का प्रारंभ हुआ है। 1 माह तक ये मेला चलेगा और 1 माह तक देश विदेश से जो लोग श्रद्धालु आते हैं, अपने पूर्वजों को पिंडदान करते हैं, उनकी श्रद्धा करते हैं, उसकी व्यवस्था है कि पुनपुन के बाद गया। तो यहाँ आने का जो भी सुविधा होना चाहिए वो व्यवस्था प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा करने का प्रयास किया जाता है और स्थानीय लोग बराबर उनकी चिंता में रहते हैं, किसी तरह का कष्ट नहीं हो। और ये जो खरमास मेला है, ये खरमास मेला बड़ा महत्वपूर्ण है, साल में 2 बार लगता है। पुनपुन अंतर्राष्ट्रीय पौष खरमास मेला का शुरुआत हो गई। पुनपुन अंतर्राष्ट्रीय पौष खरमास मेला 2025 से 2026 ये जो मेला है वो 16 दिसंबर की शुरुआत हुई और 16 दिसंबर से जो है कि ये मेला 14 जनवरी तक चलेगी। और इस मेले में जो है कि आप बिल्कुल देख सकते हैं कि इस मेले का सबसे बड़ा खासियत यह है कि पुनपुन के घाट पे लोग अपने पूर्वजों का पिंड दान करने आते हैं। बिल्कुल जो है कि वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि श्रद्धालु अपने पूर्वजों का पिंड दान करने के लिए आए हुए हैं। इस मेले का बड़ा ही अनोखा महत्व है, खरमास मेले का बड़ा ही अनोखा महत्व है। यहाँ पे जो है कि सरकार की तरफ से भी पूरे विधि व्यवस्था किया गया है ताकि जो श्रद्धालु आएँ, देश के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और अपने पूर्वजों का पिंड दान करते हैं और पिंड दान करने के बाद जो है कि शांति की भी मांग करते हैं। बिल्कुल जो है कि इस मेले का उद्घाटन 16 दिसंबर को किया गया और इस उद्घाटन में नवनिर्मित विधायक श्याम रजक भी मौजूद रहे, एमएलसी मौजूद रहे और पुनपुन के प्रमुख भी मौजूद रहे, मसौढ़ी अनुमंडल के एसडीओ साहब भी मौजूद रहे। बिल्कुल जो है कि तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से मंच पर जितने भी गणमान्य अतिथि आए थे उन सभी का स्वागत एसडीओ सर के द्वारा किया गया है। बिल्कुल जो है कि तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कि इस मेले का शुरुआत हो गया है। इस मेले की शुरुआत में काफ़ी कुछ विधि व्यवस्थाओं को कमी देखते हुए पत्रकारों ने जो है कि नवनिर्मित विधायक श्याम रजक जी से बात किया। श्याम रजक जी साफ तौर पे ये क्या कुछ कह रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे इस खरमास मेला का बारे में बताते हुए उन्होंने जो है कि पुनपुन घाट पे जो विधि व्यवस्था है उसमें कमियों को देख करके पत्रकारों ने जब सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पे बताते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मैं उनके बयानों के साथ छोड़ जाता हूं। आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बन रहिएगा बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार। खरमास मेला का प्रारंभ हुआ है। 1 माह तक ये मेला चलेगा और 1 माह तक देश विदेश से जो लोग श्रद्धालु आते हैं, अपने पूर्वजों को पिंडदान करते हैं, उनकी श्रद्धा करते हैं, उसकी व्यवस्था है कि पुनपुन के बाद गया। तो यहाँ आने का जो भी सुविधा होना चाहिए वो व्यवस्था प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा करने का प्रयास किया जाता है और स्थानीय लोग बराबर उनकी चिंता में रहते हैं, किसी तरह का कष्ट नहीं हो। और ये जो खरमास मेला है, ये खरमास मेला बड़ा महत्वपूर्ण है, साल में 2 बार लगता है और इस साल भी पूस में जो लगता है। तो हमने बताया ही अपने वक्तव्य में कि खरमास मेला में देखा जा रहा है कि ये पिछले बार के अपेक्षा हर बार इस बार व्यवस्था बहुत कम दिख रहा है। असल में जैसा हमने पूछा था एसडीओ साहब से तो उन्होंने कहा कि पौष खरमास मेला का चूँकि वो बहुत छोटे स्तर पर लोग आते हैं इसीलिए छोटे स्तर पर किया है। फिर भी मैंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगले बार से इसकी व्यवस्था की, भव्यता की और इसकी एक पहचान है, उस पहचान को और ज़्यादा व्यापक बनाने का काम किया जाए। मुझे लगता है कि अगले बार से जो आपने सवाल उठा रहे हैं वो सवाल उठाने का मौका नहीं मिलेगा। सर एक अहम सवाल, विलुप्त तो होती हुई पुनपुन के क्या व्यवस्था है? पानी सूख जा रहा है सर, तो ये तो आने वाले जो है 5 सालों में ऐसा देखा जा रहा है कि पानी सूख जा रहा है। देखिए, पुनपुन नदी का जो उद्भव स्थल है वो मध्य प्रदेश है और वहाँ से होते हुए आती है। कई जगह गाद के समस्या के कारण पुनपुन नदी का पानी कम होते जा रहा है। गाद की सफाई सबसे बड़ी जरूरी है और उस गाद की बिना सफाई हुए पुनपुन नदी का जो विलोपित होती जा रही है वो विलोपन ख़त्म नहीं होगा। हम प्रयास करेंगे सिंचाई मंत्री से बात करके, क्योंकि इसका एक बड़ा पूरा प्लान बनाना होगा और प्लान बनाना होगा। उसमें सिर्फ अकेले पुनपुन और फुलवारी का सवाल नहीं है, इससे जुड़ा हुआ है आगे आपका भोजपुर है, उसके आगे आपका रोहतास है, तो और इस सब इलाकों से लेते हुए
हम लोग एक प्लान बनाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये काम हो जाए और हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सिंचाई मंत्री इन सब समस्याओं के लिए सिर्फ उनको जानकारी मिलनी चाहिए, वो समस्याओं का समाधान करते हैं। सर अभी पंडा सचिव के द्वारा बोला गया कुछ बातें कही हैं। वो सब बातें हमने कह दिया, वो सब बातें उसी में आ गया। इसको बहुत ही संक्षिप्त में कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब नया मिलने वाला फुलवारी की जनता की जो अपेक्षाओं से मुझे सेवक के रूप में चुना है, मैं उस पर खरा उतरने की पूरा प्रयास करूंगा और कहीं भी इस पुनपुन और पूरे फुलवारी विधानसभा के चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, उनका सर झुकने नहीं दूंगा। जो भी यहाँ समस्याएं हैं मुझे अवगत हूँ, चाहे वो सड़क का सवाल हो, चाहे वो सिंचाई का सवाल हो, चाहे पेयजल की सवाल हो, चाहे स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे बिजली के सवाल हो, इस सारे समस्याओं का निराकरण करूंगा। इसमें कहीं भी कोताही नहीं। उम्मीद था कि फुलवारी शरीफ से श्याम रजक जीतेंगे तो फिर मंत्री बनेंगे। देखिए मेरे लिए देखिए मंत्री परिषद का मुख्यमंत्री अपने स्तर से गठन करते हैं। उनके सामने कई तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, क्योंकि ये हमारा गठबंधन की सरकार है, एनडीए का है, तो सभी पार्टियों को समावेश करना है। सभी लोगों को, कोई जरूरी नहीं कि सभी लोग उसमें समाहित हो जाए। तो ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि अपने क्षेत्र का विकास में कहीं रुकावट नहीं हो, इसमें मैं लगा हुआ हूँ और मंत्री पद तो मैं उससे बड़ा चीज रह चुका हूँ।